नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम। क्या भारत में 18 साल से ऊपर का हर लड़का या हर कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है? क्या कोर्ट हर परिस्थिति में लिव इन कपल्स को सुरक्षा देने के लिए बाध्य है? शायद आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन रुकिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने लिव इन रिलेशनशिप और शादी की कानूनी उम्र के बीच के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर लड़का 21 साल से कम उम्र का है तो कानून की नज़र में उसको बच्चा माना जाएगा और ऐसे रिश्ते को कोर्ट संरक्षण नहीं दे सकता। आखिर क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस कानूनी फैसले को हम आसान भाषा में समझते हैं। मामले की शुरुआत होती है एक प्रेमी जोड़े से। याचिकाकर्ता नंबर 1 20 वर्षीय मुस्लिम महिला है और याचिकाकर्ता नंबर 2 एक 19 वर्षीय हिंदू युवक है जो अनुसूचित जाति SC से संबंध रखता है। ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। उनका आरोप था कि लड़की के माता पिता उन्हें डरा धमका रहे हैं और रिश्ता खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस और कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि ये कपल खुद अपने रिट में ये मानते हुए आया है कि फिलहाल हम विवाह विशेष अधिनियम 1954 के तहत शादी नहीं कर सकते क्योंकि लड़के की उम्र अभी 21 वर्ष पूरी नहीं हुई है। लड़का स्पेशल मैरिज एक्ट के आधार पर अभी नाबालिग है। अब अदालत में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। लड़की के वकील का तर्क था कि उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बालिग हैं, 18 वर्ष ऊपर के हैं, इसलिए संविधान के तहत उन्हें अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार या शादी करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने पुराने कोर्ट ऑर्डर विधि व्यवस्था का हवाला दिया। अब यहाँ एंट्री होती है सरकारी वकील की, जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कानून 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष को विवाह के लिए या विवाह की कानूनी क्षमता में रहित मानता है, उसको विवाह के लिए पूरक नहीं मानता। दोस्तों, फर्क तो 1 साल का है, लेकिन लड़की इसमें बड़ी है और लड़का नाबालिग है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस गरिमा प्रसाद कर रही थी। उन्होंने कानून की बारीकियों को टटोला और एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने पाया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के उद्देश्य से 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष को बच्चा ही कहा जाएगा और विवाह के लिए जो परिपक्वता और जिम्मेदारी और मैच्योरिटी की जो जरूरत होती है वो 19 वर्ष के बालक में नहीं हो सकती। कानून के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करना और पुरुष वयस्क तो हो सकता है, लेकिन संसद ने विवाह के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक उसको बच्चा मानने का विकल्प चुना है। तो ये दिखाता है कि विवाह जैसे बड़े फैसले के लिए जीवन में उच्च स्तर की परिपक्वता मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। ये जस्टिस गरिमा ने माना और कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत लागू किया। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप एक व्यवहारिक रूप से विवाह जैसा ही रिश्ता है। अगर कोई कपल इस रास्ते को सिर्फ इसलिए अपनाता है क्योंकि कानून उन्हें शादी करने की इजाज़त नहीं देता, तो कोर्ट उन्हें सुरक्षा देकर उस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकता। सीधे शब्दों में कहें तो जो काम सीधे नहीं किया जा सकता उसे घुमा फिराकर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने माता पिता के अधिकारों पर भी टिप्पणी की। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि माता पिता को हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही वो इस मामले में हिंसा कर सकते हैं, लेकिन वे कानून के दायरे में रहकर बाल विवाह निषेध अधिकारी से
संपर्क करने जैसे कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का अंतर भी समझाया जो कपल्स अक्सर ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनमें से नंबर 1 नंद कुमार बनाम केरल राज्य 2018। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है लेकिन विवाह की क्षमता वाले कानूनों को कमजोर नहीं करता। दूसरा मिसेस गरिमा ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006। ये केवल उन जोड़ों पर लागू होता है जो विवाह के लिए कानूनन पूरी तरह सक्षम है। नंबर 3 इंदिरा शर्मा बनाम बीके शर्मा 2013। इसमें साफ कहा गया था कि कानूनी प्रतिबंधों से टकराने वाले रिश्तों को विवाह जैसा दर्जा नहीं मिल सकता। आखिरकार हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कानून को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। चूंकि कपल के आरोप भी बहुत स्पष्ट नहीं थे इसलिए उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लड़की बालिग थी, लड़का नाबालिग था, हिंदू था और एससी जाति से आता था। वे 19 साल का था, इसलिए उन नाबालिग होते हुए और कोर्ट ने लड़के को नाबालिग मानते हुए रिट याचिका खारिज कर दी और उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस केस की डिटेल नोट कर लीजिएगा। केस का नाम है साजिया परवीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। केस संख्या रिट C4692026 और ये फैसला 4 मई 2026 को आया है। दोस्तों, इस फैसले से साफ है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि देश के विवाह कानून को आप ताक पर रख दीजिएगा। विशेषकर पुरुषों के लिए, जब तक आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक आप कानूनी पेच बने रहेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले से आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि लड़कों के लिए भी विवाह या लिव इन की कानूनी उम्र 18 साल होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।